अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैंस, मेरे फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे। जश्न आज़ादी मुबारक हो सबको मेरी तरफ से। बहुत दिनों बाद एक वीडियो आई और ये वीडियो बड़ी शॉर्ट वीडियो है। इट्स एन इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए और एक किस्म की अटेंशन के तौर पे है। हमारा नया क्रैश कोर्स पेड प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने लगा है सितंबर 2021 से। और इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बताता चलूं कि इस पे क्या क्या होगा। ये खैर नॉर्मल जो हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसमें डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। बहुत से लोगों के मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया। खास तौर पे खसूसी तौर पे इंडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यूके और अमेरिका से भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे पेड प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा पजीराई की। बहरहाल ये जो मेरा जर्नी था वो आपके सामने है। जिस तरीके से ये स्टार्ट हुआ, एयू एफेक्ट्स ने तकरीबन कोई अराउंड अबाउट तकरीबन कोई 6 से 7 साल लगाए। और यूट्यूब के ऊपर भी हम लोगों ने जिस तरह से ये वक्त गुजारा, तो आपके सामने था कि मेरी ज्यादा इंटेंशन जो थी वो ट्रेडिंग की तरफ थी और इतनी टेंशन जो थी वो यूट्यूब की तरफ नहीं थी। वीडियोस बनती रही, आपको इंफॉर्मेशन मिलती रही, जो मुझसे हो सका मैंने वो फ्री में दिया। और फ्री ऑफ कोर्स जिसे कहते हैं कि हर चीज मैंने जो है रियल ट्रेडिंग के अंदर भी डेली जो थे हमारे ग्रुप चलते रहे और उस पे हम लोग जो है मुख्तलिफ ट्रेड्स लेते रहे। एक अच्छा माहौल बना रहा, काफी अरसा चला, आगे भी इंशाल्लाह चलेगा। और थोड़ा सा ये कि लैक ऑफ बिजनेस, थोड़ा सा मुझे बिजी हो गया हूँ सिर्फ इस वजह से कि मेरे साथ जो है प्रोग्राम चल रहे हैं। अब ज़ाहिर है कोर्सेज चल रहे होते हैं, मुझे उधर भी टाइम देना होता है, साथ साथ ट्रेडिंग को भी टाइम देना होता है। खैर इन शॉर्ट, अब हम बात को शॉर्ट करते हैं। ये क्रैश कोर्स पेड प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया जा रहा है एयू एयू के एफएक्स की तरफ से। सितंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इसमें है क्या? इसमें जो बेसिक गाइड है जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए होती है कि MT4 क्या है, टूल्स क्या होते हैं और ब्ला 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 जो भी सब चीजें हैं, उनको तो पहले एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता, या फिर एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत कुछ जानता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आए जिन्होंने कहा कि हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, मगर आखिर में फिर बम फटना शुरू हो गया, फिर उनको समझ नहीं आया, इनका ये क्या हुआ। तो मैंने कहा आपको तो सब पता है। तो सारी बात ये है कि देखिए एक चीज समझने की बात है। क्या कोई भी ऐसी गोल्डन चाबी जिससे आपको पैसे इनकम आती हो, क्या वो यूट्यूब पे मौजूद होगी? ये क्वेश्चन आपने करना है। दोबारा अपने आप से खुद सवाल कीजिए। और कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होना पहले जरूरी होती है। और एक अच्छी बात है कि बजाय इसके कि ट्रेडिंग के अंदर रहते हुए, मैं आपको कुछ इस तरह से समझाता हूँ कि एक इंसान ट्रेडिंग पे पहले सीखता है। यूट्यूब में आप सबसे पहले आते हो, सबसे ज्यादा जो नॉर्मल जिसे कहते हैं ना कि इजी सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म है वो दैट इज IQ ऑप्शन। IQ ऑप्शन पे लोग आते हैं क्योंकि उसके एड्स बहुत ज्यादा आते हैं। उस पे बाय सेल के एड्स इतने ज्यादा इजी बने हुए होते हैं, लोग उस पर पहले डेमो करते हैं, पहले तो उसको समझते हैं, समझने के बाद उनको पता लगता है। उस वक्त उनको ये भी नहीं पता होता कि ऑनलाइन वॉलेट क्या चीज होती है। बाद में उनको पता लगता है कि ठीक है स्क्रिल होगा, नेटलर होगा, बहुत सारी चीजें। ये मैं वो रियलिटीज अब आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ एक छोटी सी वीडियो के अंदर, जिसमें कुछ थोड़ी सी बातें अपने दोस्तों के साथ भी करूंगा। और चलें, बहुत अरसे बाद हमारी बात हो रही है। तो ये बात है कि जब आप देखते हैं कि IQ ऑप्शन पे बंदा आता है तो उस वक्त उसको कुछ पता ही नहीं होता कि जिस एसेट को उसने चूज किया उसका मकसद क्या होता है। उसका मकसद होता है सिर्फ कि मैंने $500 लगाए हैं और मैंने यहां से अब बिलीनियर बन के निकलना है। नंबर वन, ये एक फंटेसिक गेम है। ठीक है जी। उसके बाद उसको जब वो $500 उसके पास से ब्लो हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, फिर वो आगे उसको पता लगता है कि ओहो ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और इसके अलावा कुछ ब्रोकर्स हैं। फिर वो ब्रोकर्स की तरफ जाता है। फिर उसको पता लगता है, अभी भी वो एक कश्मकश के अंदर होता है कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है और कौन सा बुरा है। हालांकि अगर आप देखें तो इस वक्त जो रेटिंग्स आ रही होती हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर हाई फाई कोई ब्रोकर है तो दैट इज IQ ऑप्शन। लेकिन फिर आप लोग MT4 पे क्यों काम कर रहे हो? व्हाट इज द रीजन? तो ये सारे सवाल आप खुद भी अपने आप से कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ। और दूसरी बात ये होती है कि फिर वो ट्रेडर जो है लर्निंग शुरू करता है और लर्निंग के ऊपर बहुत सारे कंटेंट्स यूट्यूब पे, मैं कहता हूँ वेरियस थाउजेंड्स ऑफ देम मौजूद हैं। अंडरस्टैंडिंग्स हैं बहुत सारी चीजें की। उसके बाद भी क्या होता है, फिर कामयाबी से एकदम फेलियर आता है।
फिर फेलियर आता है, बार बार ये जो फेलियर आ रहा होता है, उसके बाद इंसान सीखने लग जाता है। अब ये ऐसी चीज है कि ये पैशन है, जो इस पैशन में इन्वॉल्व है वो तो सीखता जाता है, और जो जैसे कहते हैं ना कि हार्ट ब्रेक हो जाता है, वो कहता है यार मैं तो इससे बिल्कुल ही दूर हूं, क्योंकि इसमें तो हमेशा पैसा जाता ही है, आता नहीं है। बहुत सारी बातें, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो कि सब कुछ सीखने के बावजूद भी असल चीजों पे क्लिक नहीं हो रहे थे। तो असल में जो उन्होंने जो भी उन्होंने कोर्सेज किए, किसी ने $3,000 दिया, किसी ने $5,000 दिया, कोई तो यहां तक कह रहा था कि मैं अब तक $9,000 इन्वेस्ट कर चुका हूँ सिर्फ इस काम के अंदर, लेकिन अभी तक मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उनके कोर्सेज अच्छे थे, और वो बड़े ही ओरिजिनल कोर्सेज थे। उनकी थ्योरीज जो थी वो मॉडर्न भी थी, और उनकी थ्योरीज जो थी वो अंडरस्टैंडेबल थ्योरी थी। मसला आ रहा था उनके माइंडसेट का। उनका अपना माइंडसेट जो था वो कारोबारी नहीं था, उनका अपना माइंडसेट जो था वो बिजनेस करने का नहीं था। तो ये चीज है कि ये क्लिक तो करती है, जाहिर है कि पैसिव इनकम हर कोई चाहता है कि मुझे पैसिव इनकम हो, मगर सारी जो मेन बात है जो समझने की है वो ये है कि लेट सपोज मेरे एक स्टूडेंट को मैंने एक एग्जांपल दिया, मेरे सामने उनका $100 का अकाउंट उड़ गया और वो बड़े डिसहार्ट हो गए। तो उन्होंने कहा अमान भाई आज के बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो मैंने उनको कहा एक मिनट रुको, तुम ये क्यों सोचते हो, तुम कितना कमाना चाह रहे हो? तुम कमाना चाह रहे हो $1,00,000। हम तो हजारों की सोच रहे हैं ना, आप तो $1,00,000 कमाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप $100 यहाँ पे मत उड़ाएं, इधर ब्लो ना करें मार्केट के अंदर, ठीक है, आप इसको ब्लो ना करें, ये मत करें आप इस $100 को अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, ठीक है, और सीखें, लर्निंग पे इन्वेस्ट कर दें। तो क्या ये बुरी बात होगी? तो एटलीस्ट ये $100 के बाद भी मुझे पता है कि आपने फिर $1,000 उड़ा देना है। आप इसके ऊपर जब जाते रहेंगे ना, तो ये आप $1,000 तक आ जाएंगे, आप 1,000 भी लो करेंगे, तो आप बोलेंगे चलो यार अभी मैं मजीद और सीखता हूँ। फिर आप और ऊपर जाएंगे, तो फिर आप 2,000 भी ब्लो करोगे। तो क्यों ना मेरे भाई, आप ये काम क्यों नहीं करते कि वो $100 अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, या वो $1,000 अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद डायरेक्ट उस स्टेज पे आ जाए ना? क्या ये जरूरी है कि आप खुद ही उड़ाएंगे, खुद ही सीखेंगे, खुद ही सारा कुछ करेंगे? तो मुझे समझ नहीं आती कि एक क्लास के अंदर 40 बच्चे तो वैसे ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो अगर वो सारे पढ़े लिखे होते हैं, टीचर का काम क्या है वहां पे? टीचर का तो कोई काम नहीं है। तो लिहाजा मैंने एक माइंडसेट के तौर पे आपको एक बात समझाई है, आगे आपकी मर्जी है, और इसमें कोई किसी के ऊपर कोई ऐसा वो प्रेशर भी नहीं है। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि पैसे कम कर लें, फलाना कर लें, ढिमकाना कर लें। देखिए, हर चीज की कीमत होती है। आप जो काम करना चाह रहे हैं उसमें भी दायरे आपको पैसे ही मिलेंगे ना, और ऐसी तो कोई बात नहीं है। और जो लोग इस प्रोग्राम को और इसके अलावा ट्रेडिंग को भी अच्छी तरह समझते हैं, उनको पता है कि इसमें पैसे भी इनकम होती है, लेकिन इसका एक तरीकेकार है। बहरहाल इन शॉर्ट, मैं अब असल बात पे आता हूँ, और वो असल बात क्या है? वो असल बात जनाब ये है कि होगा क्या। एक मिनट, थोड़ी सी मैं जरा सफाई कर दूं। इस क्रैश कोर्स के अंदर है क्या? इसमें बेसिक गाइड है जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, और ये वो ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता, या ऐसा बंदा जिसको कुछ नहीं आता, और एक ऐसा बंदा जिसको बहुत कुछ आता है फिर भी उसको इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उनको बेसिकली उन चीजों की, उन टर्म्स के बारे में नहीं पता होता। सेकंड आ जाता है स्ट्रेटेजिकली थ्योरीज, यानी कि मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज होती हैं। अब ये तो नहीं कि इसका मतलब कि मैथ के अंदर कोई अगर 100 स्ट्रेटेजी है तो वो पूरी पूरी सिखाऊंगा, नहीं। मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जिसकी जरूरत है। जिसकी जरूरत नहीं है, जो कि मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये जरूर दिखाऊंगा वो चीज समझा के कि ये फेल किधर होती है। जिस जगह ये फेल होती है वो एरिया आपको दिखाऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि अच्छा ये थ्योरी क्यों चल रही है, इसकी वजह क्या है। उसके बाद जो मेन हमारा जो पार्ट होता है वो वेव एनालाइजिंग थ्योरीज है। इसमें मुख्तलिफ ऐसी थ्योरीज हैं जो इसमें आपको वेव एनालिसिस का पता होना चाहिए। और ये बात आप जेन में रखिएगा, जितने भी जो एनालिसिस बनते हैं और जो पब्लिश होते हैं यूट्यूब पे, उनमें से मोस्टली जो हाई फाई एनालिसिस हैं जो कि वर्क भी करते हैं, वो वेव एनालिसिस के ऊपर ही होते हैं। यानी कि तकरीबन 70 to 80% वेव एनालिसिस तो आपको साथ में आपका साथ दे जाता है। नाउ नेक्स्ट इज मॉडर्न थ्योरीज। अच्छा, मॉडर्न थ्योरीज में कुछ ऐसी थ्योरीज नहीं है कि हर किस्म की थ्योरीज जो है उसमें दाव थ्योरी है, उसमें इलियट वेव थ्योरी, जैसे मिसाल के तौर पे अब हम एग्जांपल लेते हैं इलियट वेव थ्योरी। तो इलियट वेव थ्योरी पढ़ लेने से नहीं आ जाती मेरे भाई। इलियट वेव थ्योरी वाला भी मेरे पास स्टूडेंट रो रहा होता है और वो कहता है इलियट वेव थ्योरी फेल हो गई है। अब वो फेल नहीं हुई होती, बेसिकली प्रॉब्लम आपके विजन का होता है। आप जिस आंख से मार्केट को देखना चाह रहे हैं उस आंख से मार्केट नहीं चल रही।
मार्केट किसी की सुन के नहीं चलती, मार्केट अपने क्लू और पॉइंट्स देती है, आप उनको गैदर करते हैं और उसके बाद आप एक किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो उसमें फिर मॉडर्न थ्योरीज है। नाउ लास्ट पॉइंट जो इसमें आ रहा है, जो ये टोटल जो कोर्स होगा, आई थिंक ये तकरीबन 2 मंथ्स का होता है, क्योंकि हमारे पास वीकली जो है 7 डेज होते हैं, जिनमें से हम लोग 5 डेज जो है क्लासेस चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे, और अमूमन उनमें से कोई ना कोई एक आध गैप आ जाता है। खैर, आपको पता है पाकिस्तानी स्टाइल है, ये तो चीजें होती हैं। तो साइकोलॉजिकल गाइडलाइंस होती हैं, और ये सब चीजें देने के बाद आप एक ऐसे लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं जिसपे आप आराम से 1 क्लिक ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस काबिल आप हो जाते हैं। इसके अंदर आपको जो है बहुत से प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे जो कि आप डैम पे करते हैं, वो प्रोजेक्ट्स देने के बाद फिर वो रियल पे भी करते हैं। इस वक्त मेरे पास एक शायद ऐसा ऑप्शन हो, थोड़ा सा कंप्यूटर टाइम लेगा, लेकिन मैं आपको खैर भी दिखाऊंगा कि छोटी ट्रेड, एक $10, यानी अगर किसी के पास $7 था, उस $7 को आप कैसे डबल कर सकते हैं, कहाँ ट्रेड लगानी है, किस जगह पे लगानी है, क्या अंडरस्टैंडिंग है उसके पीछे, वो चीज को समझ के अगर आप उस जगह पे उस लेवल पे आ जाते हो, फिर आप बेशक अपने $1000 इन्वेस्ट करें एज पर मनी मैनेजमेंट, जिस तरह मैं इसमें सिखाऊंगा, या फिर आप 2000 3000 वट एवर यू वांट, आपकी जितनी कैपेसिटी है, या आप $100 से ग्रो कर जाएं अपने आप को कंसिस्टेंसी से और 1000 पे ले जाएं। ये सारा कुछ इस प्रोग्राम के अंदर होगा, इसका पूरा एक माइंडसेट आपको बना के दिया जाएगा, और ये जस्ट 2 महीने की बात है। 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप लेवल पे आके इंशाल्लाह ताला खड़े हो जाएंगे। चॉइस आपकी है, ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, मैं हर बार ये बात कहता हूँ, और ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं है। हर इंसान का अपना एक माइंडसेट है, हर ट्रेडर का अपना डिफरेंट स्टाइल है, मगर ये जरूरी नहीं है कि हर ट्रेडर जो है वो बिजनेसमैन है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कहने की बात है कि हमारा तो काम है नॉलेज आपको देना, और ये थोड़ा सा स्क्रीन पे वो हो रहा है, मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे ईमेल पे। वंस जब आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर लेंगे, तो कांटेक्ट करने के बाद आपने क्या करना होगा, मेरी और आपकी एक जूम मीटिंग होगी, उस जूम मीटिंग के अंदर मैं आपको मजीद इसके बारे में बताऊंगा। जब आप इस पे एग्रीड होंगे, समझते होंगे कि हाँ ये मुझे क्लिक कर रहा है, जो इसकी जो प्राइस है वो भी नॉर्मल प्राइस है, और प्राइस भी जो है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो आप वेबसाइट को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मजीद गाइडलाइंस मिल जाएंगी। तो इतनी सी बात थी, छोटी सी बात थी, आगे इंशाल्लाह वीडियो शुरू हो जाएंगी। इसी वीडियो के अंदर मैं आप शो भी कर दूंगा, अभी जो एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे जो हमारा पेड प्रोग्राम होता है उसकी क्लास किस तरीके की होती है, वो भी डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे मैं एक यूट्यूब पे शेयर करने लगा हूँ, और ये बस 1 वीडियो है, इसके अंदर से शायद इलियट वेव थ्योरी से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो वट वो देख लेते हैं, और आप उसको देख लीजिएगा, ये ऊपर आपके क्लिक हो जाएगा, और वहां से आप उसको ज्वाइन करके आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अपना ज़हन बनाइए, ये एक रिस्की काम है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, और हमेशा हम लोग तो ये वार्निंग देते हैं कि देखें जी, ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि जब इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, अगर इसमें पैसा मिलता है तो उसमें रिस्क भी है, तो प्लीज अपने आप को पहले किसी काबिल बनाइए और फिर वहां पे आप स्टेप इन हो जाइए। बात सारी ये है कि बड़े से बड़े ट्रेडर्स को भी मैंने मार खाते हुए देखा, और इसमें ऐसी बात नहीं, हमने भी बड़ी मार खाई है, और मार खा खा के एक बहुत कुछ इसमें सीखा, और अभी भी स्टिल हम सीख रहे हैं। तो खैर, एक बात और, किसी के ज़हन में अगर कोई ऐसी फंटेसी घुसी हुई है कि आजकल हाइब्रिड ट्रेडिंग और वर्चुअल स्प्रेड और वॉल्यूम स्प्रेड ट्रेडिंग और ये सब छोड़ दें, ये सब कुछ आपको जब आप बेसिक गाइड और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे होंगे, तब तो आपको सब कुछ ऐसे ही लग रहा होगा कि नॉर्मल चल रहा है, मजा नहीं आ रहा। पर जब आप स्ट्रेटेजिकल थ्योरीज में आएंगे, तो हो सकता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं फिर शुरू भी हो जाते हैं, ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर जब आप वेव एनालाइजिंग थ्योरीज पे आएंगे तो फिर आप एक लेवल पे आ चुके हैं। उसके बाद जब आप मॉडर्न थ्योरीज पे स्टेप इन होते हैं, तो आपको पिछला सारा कुछ जो है वो फेल होते हुए नजर आएगा, और आप खुद देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, और इंशाल्लाह आप जब हमें मौका दें तो हम आपको ये करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद सबको जो पाकिस्तानी है मेरे साथ, स्पेशली यूके वाले और अमेरिका वाले और इंडिया से खासतौर पे। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे अब वो चीजें नहीं दिखाता, मुझे अजीब सी लगती हैं कि मैं यहाँ पे हर एक का नाम शो करूँ और दिखाऊं कि वो मुझे क्या बोल रहे हैं, व्हाट्सोएवर, ये दुनिया को पता है। बहरहाल, हमें इस चीज की ना इतनी जरूरत है, ना मुझे इतनी ग्रेस की जरूरत है, जो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिलना है, और मेरी बदौलत से जिसको, मेरे वसीले से जिसको इल्म मिलना है, तो उसको इल्म मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।